तो दोस्तों आज फिर से सेलर्स की जीत हो चुकी है क्योंकि 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहाँ पर 26,020 से सीधा ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है दोस्तों। और आज पूरा का पूरा मार्केट क्या रहा है, 120 पॉइंट के नीचे ही निफ्टी चला है दोस्तों। तो आज कुछ ऐसी न्यूज है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ लेवल है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के दोस्तों। हमारा व्यू क्या रहेगा निफ्टी 50 में कल के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको बीरिश रहना है, ये जो दो स्विंग बने हैं 25,876 का दोस्तों, अगर इसके नीचे है तब तक आपको बुलिश व्यू नहीं रखना है दोस्तों। याद रखना निफ्टी 50 में 25,870 का जब तक नीचे है तब तक आपको अपसाइड का व्यू नहीं रखना है। अगर इसके ऊपर कहीं भी ट्रेड करता है निफ्टी तब आपको डाउन साइड का व्यू नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर कल 25,800 को ब्रेक करता है, 876 को ब्रेक करता है और सस्टेन कर देता है यहां पर, तब आपको डाउन साइड का व्यू रखना है और आपका टारगेट क्या रहेगा 25,750 का दोस्तों पहला टारगेट रहने वाला है दोस्तों। अगर इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट क्या रहेगा आपका, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 25,650 का दोस्तों, ठीक है। और मान लीजिए कि कल गैप अप ओपन होता है निफ्टी, यानी कि 26,000 पर ओपन होता है, ठीक है। 150 पॉइंट कल ओपन हो गया निफ्टी, 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना, क्योंकि यहां से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर 26,000 के लेवल को सस्टेन कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तभी आपको अपसाइड का व्यू रखना है दोस्तों। आपको यहां पर आपको स्कैल्प मिल सकता है अपसाइड का, लेकिन आपको पोजिशनल ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रखना। तो ये था निफ्टी 50 का सिनारियो दोस्तों। और वो न्यूज है वो भी मैं आपको सुना देता हूं कि जो दोपहर में खबर आई उसके मुताबिक सितंबर 2022 के बाद पहली बार इंडिया की बड़ी कंपनियों का कैश रिजर्व कम हुआ है दोस्तों और डेब्ट बढ़ गया है दोस्तों। ये नेगेटिव इंपैक्ट कब पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने कैश को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी मशीनरी में लगा रही है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में कैश कम होता है और डेब्ट बढ़ता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ बूस्टर होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर सिनारियो दिख रहा है दोस्तों। 58,800 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता है, डाउन साइड की तरफ ही आपका व्यू रहेगा दोस्तों। अगर आपको अपसाइड की तरफ देखना है तो इसके ऊपर यानी कि 58,800 के ऊपर है तब आपको बुलिश व्यू रखना है दोस्तों। और यहां से फिर से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां से 59,100 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तब आपको अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिले, वरना फिर से यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको डाउन साइड की तरफ देखना है तो इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे अगर 58,800 के लेवल को जब भी ब्रेक करता है और सस्टेन कर देता है तब आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी डाउन साइड की तरफ दोस्तों। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। मान लीजिए कि कल 100 पॉइंट या 150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी, तब आपको क्या करना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि सस्टेन कर रहा है या नहीं अपसाइड की तरफ। और अगर आपको डाउन साइड की तरफ भी देखना है तो डाउन साइड की तरफ भी आपको 15 मिनट कैंडल क्लोज करना पड़ेगा 58,800 के नीचे दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी का व्यू। और लास्ट में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अपना कैपिटल बचाना सीखे दोस्तों। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा चला जाएगा दोस्तों। आज आपके पास पैसा है, कल नहीं होगा। मार्केट कल होगा, परसों भी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बात अपने दिमाग में जरूर डाल देना दोस्तों। और ट्रेडिंग मत करना और जो भी मिले उसे बुक करना सीखना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नए लर्निंग और प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना क्या बचा कर रखे, कैपिटल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।